अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको और आज चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। सही है। सही, चलो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, तुम्हें चैप्टर के क्वेश्चन देख लिए थे अब्दुल्ला? मैंने क्लासरूम पे डाल दिए थे चैप्टर के क्वेश्चन। देखिए तुम। चलो गुड है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा। स्क्रीन शेयर हो गई? अब्दुल्ला स्क्रीन शेयर हो गई? जी सर। अब्दुल्ला बेटा हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, बूटिंग वाला और रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ लिया था, ठीक है। आगे करते हैं, ठीक है। यूजर इंटरफेस भी हमने कल कर लिया था। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी में अब्दुल्ला आवाज आ रही है? जी सर। कल हमारा मेमोरी मैनेजमेंट रह गया था। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? मॉड्यूल परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डिलोकेशन। मेमोरी से समझ में आ रहा है कि हमारा क्या है, मेमोरी का मैनेजमेंट होगी रैम और रोम की, ठीक है। और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोवाइड द डिवाइस ड्राइवर। उसे सब आ गया, काफी जल्दी आ गया। ड्राइवर टू फैसिलिटेट इनपुट आउट। देखो इनपुट आउटपुट जितनी भी डिवाइसेस हैं आपको जरूरी होती है कि उसके ड्राइवर करना। लेकिन अब विंडो 10 में क्या फायदा होता है? विंडो 10 में आपको उसको ड्राइवर करने की जरूरत होती ही नहीं है कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड है तो बस आप वो प्लग इन करते हो, वो खुद ब खुद पास वो सॉफ्टवेयर उठा लेता है। उसैद भाई क्या टाइम है आने का? उसैद जी आज लेट हो गए तुम, जी सर। क्यों? काफी लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया। हमने 2-3 हेडिंग पढ़ भी ली है। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट होती है। फाइल मैनेजमेंट आपको फाइल समझ में आ रहा है कि इट मैनेज ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटी सच है। उसे हमने ये 2-3 हेडिंग पढ़ ली थी, ठीक है। हाँ, ये मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ी है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट समझ में आ रहा है कि मेमोरी का मसला होगा, उसकी सारी चीजें जो भी इश्यूज होंगे वो डील करेंगे। रैम रोम के वजह से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का बता रहे थे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में सॉफ्टवेयर जरूरी होता है फंक्शन के लिए, ड्राइवर की जरूरत होती है। लेकिन विंडो 10 में क्या फायदा है? आप विंडो 10 अगर कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस, आप इनपुट भी इवन कि आप प्रिंटर भी कनेक्ट करते हो ना, आप प्रिंटर भी यूएसबी वाला आ रहा है, आपसे यूएसबी उसमें लगाते हो, प्लग जी इन करते हो और खुद ब खुद वो क्या होता है, ड्राइवर उठा लेता है, ठीक है। सही है। आपको ड्राइवर करने की जरूरत नहीं होती। मतलब विंडो 7 में क्या होता था, प्रिंटर कर रहे हो, प्रिंटर का ड्राइवर ढूंढो तब जाके प्रिंट होगा। अब विंडो 10 में क्या है, आपका नेट चल रहा है, सब चीजें चल रही हैं, आपकी आईडी ड्राइव की बनी हुई है, जैसे मैंने आपको दिखाई थी। ये मेरी आईडी बनी हुई है ड्राइव की, देखो ये आ रहे कबीर मोहम्मद आ रहा है। अगर मैं अकाउंट में आके देखूँ अपने, आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ के आउटलुक की आईडी बनी हुई है। आउटलुक से फायदा क्या है, वन ड्राइव से माइक्रोसॉफ्ट से लिंक अप हूँ मैं। देखो यहाँ पे गेम्स भी आ रहे हैं और भी चीज़ों में मैं डाउनलोड कर सकता हूँ चीज़ें,
अभी खुलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग में। ये देखो क्या रहा है, kabirmohammad65@outlook.com एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ से लिंकअप किया हुआ मैंने, ताकि वो कोई भी सॉफ्टवेयर नया आता है तो वहाँ पे चीज़ें अपडेट हो जाती है। इवन के कोई भी अपडेट होती है, देखो अपडेट आ रही है, लैपटॉप अपडेट होता रहता है, नई अपडेट आएगी खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी। देखो 8:12 पर अपडेट हुआ था, अभी अपडेट लगाऊंगा, अगर कोई सॉफ्टवेयर होगा तो वो खुद ब खुद ये इसका रिकवर कर लेगा, कोई अपडेट आई होगी। ठीक है, तो ये फायदा होता है इनपुट डिवाइस में। फाइल मैनेजमेंट का पढ़ लिया है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ जॉब, a process of a job or activity to be performed by the system. Process management manages creation, deletion। अच्छा ये वाला प्रोसेस मैनेजमेंट, ये कहाँ से आता है? कंट्रोल ऑल्टर डिलीट करते हैं हम। देखो यहाँ पे ये आ रहा होता है मैनेज टास्क। देखो अभी टास्क मैनेजर खुल गया, जैसे कि ये खुला हुआ है, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट का बटन दबाते हैं तो वो ऑप्शन देता है। देखो सीपीयू वर्क कर रहा है, सब चीजें कर रही है, और ये चीज खुली हुई है यहाँ पर। देखो तो ये काम होता है प्रोसेस मैनेजमेंट का। CPU time, the OS decide the order in which process have processing to processor and how much processing time each processor should get। देखो हो रहा है कि जूम कर रहा है, किस तरह कर रहा है। जूम में वेरी हाई प्रोसेसिंग चल रही है, क्यों? देखो CPU ज़्यादा वर्क कर रहा है, वेरी हाई आ रहा है, मॉडिकेटेड आ रहा है। तो ये हर सेकंड चेंज होता रहता है। आज में चैप्टर कंप्लीट करना है बेटा, जल्दी पढ़ते हैं आगे। यूजर मैनेजमेंट इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर मैनेजमेंट डिस्क्राइब द एबिलिटी टू एडमिनिस्ट्रेट टू कंट्रोल। देखा जो मैंने आपका आईओ सिस्टम, लाइक सॉफ्टवेयर आईओ सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम, विंडो एक्सेट्रा, ये वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेज को खुद ब खुद अपडेट करता है। टाइप ऑफ इंटरफेस, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। An interface is a program that allow a user to interact with the computer or another computer over network। आपने गेम खेला है ये अब्दुल्ला या उसैद, कोई गेम खेला है ऐसा? जैसे कि ये आपके कौन सा चल रहा है आजकल गेम? पबजी चल रहा है ना। पबजी में हम क्या करते हैं, आईपी में भेजते हैं दोस्त को कि ये मेरी आईपी है, ये मेरी आईडी है, तो इससे आप कनेक्ट हो जाओ। तो वहां पे आके आप 2-3 बंदे एक साथ खेल रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, किस तरह नेटवर्किंग हुई होती है ना, जो जी नेटवर्किंग हुई होती है, या आप उसको अपनी आईपी बताते हो, गेम की आईडी बताते हो, उसके हिसाब से वो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। फिर एक क्या होता है, एक लिंकअप जनरेट हो जाता है। आपका भले अलग नेट है, मेरा अलग नेट है, हम दोनों बैठ के खेल रहे हैं। हमने कहा यार इस टाइम पे हम लोग ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये आईपी क्रिएट की मैंने, और वो आपको मैंने लिंक भेज दिया, आपने वहां से ओपन किया, ठीक है, जो भी आपकी आईडी थी, आप तो हम दोनों आ गए। अब हम लोग जो भी जैसे काउंटर स्ट्राइक में अक्सर होता था कि गेमिंग जोन में होते थे 4 कंप्यूटर लगे हुए, वो आपस में सब लोग खेल रहे होते हैं, है ना। वो किसके थ्रू कर रहे होते हैं? थ्रू नेटवर्क, कवर थ्रू होता है पूरे। सर्वर होता है। देखो वो एक आपका सर्वर क्रिएट किया जाता है, सही है। वो सर्वर आपका क्रिएट किया जाता है आईपी के थ्रू, नेट के थ्रू। नेट के बगैर सर्वर क्रिएट नहीं किया जा सकता। कि ऐसा हो कि यार जी कंप्यूटर को किया हुआ है, वो फाइल भेज रहे हैं वहां पर और आपको वहां रिसीव हो रही है। विदाउट नेट ये सब चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। यूजर इंटरफेस, यूआई, इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। फेसबुक आपके पेज देखा सबने? चलो मैं यहाँ से अगर फेसबुक खोलता हूँ, देखो एफबी खोली मैंने सिर्फ एफबी का शॉर्ट फॉर्म लिखा, ठीक है, ये खुल जाएगा। ये साइन अप वाला पेज खोल दिया, ठीक है। आप कंट्रोल यू करेंगे ना, कंट्रोल यू करने से एक व्यू सोर्स खुलता है। क्या खुलता है? व्यू सोर्स, देख लो। ये इसकी पीछे बैक साइड में क्या हुई हुई है, कोडिंग, सॉरी, ये बैक हैंड पे कोडिंग हुई। किसने मैसेज भेजा शायद, क्या भेजा मैसेज? वालेकुम सलाम, चलो ठीक है। तो ये बैक हैंड पे कोडिंग हुई हुई है, ठीक है। ये चीजें हर उसमें गूगल में लिखूंगा तो देखो, अगर मैं गूगल लिखूंगा, ओ सॉरी, हाँ ये गूगल लिखा, कंट्रोल यू किया, इसके बैक हैंड की कोडिंग आ गई। तो ये पहले कोडिंग पहले लिखी जाती थी, ठीक है, पहले कोडिंग लिखी जाती थी, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो there are many types of user face. The two most important user face are discussed below. कमांड लाइन, ये पुरानी है, जैसे अभी मैं दिखाया ना आपको जो कोडिंग हुई थी पीछे, इसे कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस।
कि कमांड के जरिए सारी चीजें होती है। कमांड लाइन इंटरफेस CLI इज अ स्क्रीन और टेक्स्ट बेस्ड प्रेजेंटेशन इन विच यूजर टाइप द कमांड और प्लेस कॉल्ड prompt to operate the computer. Command contain string और कैरेक्टर। CLI is difficult to use। अच्छा, ये चीज यूज करने में बहुत आपका क्या होता है, बहुत टाइम लगता है और बहुत डिफिकल्ट भी होता है। इसके एवेज हम अगर ग्राफिक यूजर इंटरफेस देखें जो कि आज का चल रही है, ये पहले क्या थी, लाइन और ग्राफिक। ग्राफिक में क्या है, ये देखो आ गया विंडो 10। ग्राफिक प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली environment where user can interact with computer through graphical objects such as menus, icon, button, and other graphical object. It is easy to use and user are supposed to just like on a picture to run command without memorizing। देखो जैसे मैंने अब यहाँ पे विंडो आर लिखा, रन खोला, अब मुझे विंडोज का वर्जन चेक करना है। विनवर्ड लिखूंगा, एंटर मारूंगा, क्या होगा, विंडोज का वर्जन आ गया। ठीक है। रैम क्लियर करने के, रैम क्लियर करने का भी एक ऑप्शन होता है। अली, अगर हमें टेम्पररी फाइल्स डिलीट करनी होती है अपनी फाइल्स की, एक तो सॉफ्टवेयर के थ्रू करता था, क्योंकि मैं जिस सॉफ्टवेयर से करता हूँ, देखो मैंने आपको बताया था टेम्पररी फाइल्स सी के जरिए भी आपकी टेम्पररी फाइल्स क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। जी सर, हमने दिखाया था। अब देखो एक और तरीका था पहले, अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं था ना, वो तरीका सिखाता हूँ। देखो विंडोज आज जो रन करते हैं हम, यहाँ पे टेम्प लिखेंगे तो ये क्या खोलेगा, हमारी टेम्पररी फाइल। कितनी कम आई मेरी टेम्पररी फाइल, यहाँ पे जाके सब डिलीट कर दो। ठीक है, सब डिलीट करिए टेम्पररी फाइल्स। और इसके अलावा आप विंडोज में भी, अगर सी में आते हैं, विंडोज में आता है ना, विंडोज में भी यहाँ पे टेम्प होता है, टेम्पररी फाइल्स। ठीक है, इसे कह रहे हैं टेम्प, टेम्पररी फाइल्स। क्लियर हो गई, यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं हम। और दूसरा तरीका क्या है, जो कि हम मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर के जरिए, जो कि सी क्लीन के जरिए हमने रन अप करते हैं और उसको सारी टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करते हैं। इसमें ये होता है कि टेम्पररी फाइल्स के साथ ट्रस्ट भी और सारी चीजें, देखो ये रन क्लीन किया, सब चीजें होती हैं। इंटरनेट हिस्ट्री, कुकीज, डाउनलोड हिस्ट्री, सेशंस, सेव पासवर्ड, इंटरनेट टचेस, हिस्ट्री, सब, यानी हर जितने भी सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री होंगे, टेम्पररी फाइल्स होंगे। तो टेम्पररी फाइल्स आ रही है, इंटरनेट टेम्पररी फाइल्स। इंटरनेट के साथ साथ इसके आपकी कंप्यूटर भी फाइल्स को वो क्लीन अप कर देता है। देखो कुकीज, विंडोज एक्सप्लोरर, अब विंडोज एक्सप्लोरर पे आ गया। सिस्टम, सिस्टम टेम्पररी फाइल्स आया, सिस्टम। अब सिस्टम की चीजें जितनी भी है ना सी में, वो अब क्लीन अप कर रहा है। इससे क्या था, आपका कंप्यूटर भी थोड़ा फास्ट मूव करना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलो आगे करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं बस, क्लास एंड का भी टाइम हो गया। अब टाइप ऑफ इंटरफेस हमने दोनों करेक्ट पढ़ ली। अब कुछ टाइप्स इसकी भी है। Types of operating system. The operating system can be categorized as under single user, multi-user, batch processing, time sharing और real time processing. सिंगल यूजर पे आते हैं। सिंगल यूजर के आपको समझ में आ रहा है, सिंगल ही यूज होता है। या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, अ सिंगल यूज कैन एक्सेस द कंप्यूटर एट अ टाइम। दिस टाइप ऑफ, ये जो पुरानी विंडोज थी ना, वो एक ही टाइम, एक ही बंदा उसको यूज कर सकता था। मल्टी यूजर में क्या है आपको पता है, मल्टी यूजर में मल्टी का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा। देखते हैं, अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टी यूजर टू एक्सेस द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। जैसे कि हम किस पे करते हैं, विंडोज में करते हैं। विंडोज में एक सॉफ्टवेयर आता है टीम वीवर,
कौन सा आता है, टीम व्यूवर। टीम व्यूवर के अंदर मेरे पास भी टीम व्यूवर है, आपके पास भी टीम व्यूवर है, तो मैं आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, इवन कि आपको दिख रहा होगा मैं माउस चला रहा हूँ, यहाँ से ये चीज कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आपको इजीली सब चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द मेमोरी एंड रिसोर्स अमंग द वेरियस यूजर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। लिनक्स यूनिक्स आर द मोस्ट कॉमन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच समझ में आ रहा है, बैच प्रोसेसिंग होगी, वो किस तरह होती है वो भी पढ़ लें। जनरल टर्म ऑफ बैच प्रोसेसिंग इज यूज्ड फॉर प्रोग्रामर्स that are executed with minimum human interaction. This type of operating system does not interact with the computer directly. Each user prepare his job. हाँ, अब ये क्या सीन है बैच वाला, जैसे हम काम करते हैं ना, जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में काम किया, फर्ज करो मैं हो गया और अब्दुल्ला हो गया और आपका उसैद साहब हो गया, ये अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, हम लोग न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए? न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं। और मैं बैठा हुआ हूँ कहते हैं इस्लामाबाद में, अब्दुल्ला साहब बैठे हुए हैं कराची में, और उसैद साहब बैठे हैं पिशावर में। ठीक है, अब वो अलग अलग जगहों की अपना न्यूज़ कास्ट करते हैं। ठीक है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने कलेक्ट करी, मैंने कलेक्ट करी, ठीक है, अब्दुल्ला ने कलेक्ट करी और उसैद ने कलेक्ट करी, अलग अलग सिटीज की, और हमने एक जगह पे उसको अपनी जॉब डन करके वहां पे डाल दिया। अब क्या होता है न्यूज में आप देख रहे हो तो इस्लामाबाद से न्यूज है, हमारे पास एंकर है जो भी है वो आप बताते हैं यहाँ पे ये चीजें, वो किस तरह कर रहे थे, ये बैच शुरू के अपनी उन्होंने जॉब डन कर दी। अभी आपके पिक्चर आपको दिखेंगे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। ये टू रन एज अ ग्रुप वाइज, यानी मैंने काम किया, हुसैन ने काम किया, अब्दुल्ला ने काम किया, ग्रुप वाइज हमने काम किया। द मेन फंक्शन ऑफ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली कीप एग्जीक्यूटिंग द जॉब इन द बैच। द बेनिफिट ऑफ बैच प्रोसेसिंग आर बैच सिस्टम कैन बी शेयर्ड बाय मल्टी यूजर। देखो यूजर जॉब की ऑपरेट किया और वो बैच पे आ गया और कंप्यूटर पे चले गया। ठीक है, मैंने अलग अलग से इंफॉर्मेशन दी अपने कंप्यूटर के जरिए नेटवर्क के थ्रू, उस पर अपने ड्राइव पे डाल दिया और वो आगे एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, समझ में आई ये बैच वाला? उसैद अब्दुल्ला समझ में आया? उसैद सो क्यों आता तुम लोग भाई, इतने मजे की क्लास हो रही होती है। अब्दुल्ला अब्दुल्ला उसैद जी सर। समझ में आया बैच का? जी जी जो चीज मैंने पढ़ी समझाई। ठीक है, तो बैच प्रोसेसिंग जी ऐसे सर। होता है। ठीक है, टाइम शेयरिंग देखो, टाइम शेयरिंग क्या है, पहले पिक्चर देखते हैं, उसी तरह की एग्जांपल है। ठीक है, जैसे कि हमने बैच में किया था कि एक टाइम है, अब देखो अब इसका एक टाइम है, अब मैंने इसका टाइम बना दिया 10 बजे, इसका 11 बजे, इसका 12 बजे, इसका 1 बजे। ये वाली न्यूज 12 मैं दूंगा, 12 वाली न्यूज उसैद देगा, 1 बजे वाली क्या कौन देगा? अब्दुल्ला शरानी न्यूज देगा। ठीक है, अब उस टाइम बना दिया गया, इस टाइम पे आप इस कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलो अब पढ़ते हैं, ऐसे ही लिखना है, शायद मैं गलत बताया। ठीक है, टाइम शेयरिंग इज अ मेथड दैट अलाउ मल्टी यूजर टू शेयर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। मल्टी यूजर कैन यूज चले। ठीक है, लेकिन पढ़ता है। चलो ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। टाइम शेयरिंग मल्टी जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू बाय स्विचिंग them, switch करते हैं as the system switch separately from one task or user to other, a short time slot is given to each। यानी एक टाइम पीरियड दिया हुआ इसमें कि एक इस बंदे का टाइम पीरियड दिया है, इसमें ये सब चीजें शेयर करेगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, जैसे एक और देख लेते हैं ट्रांजैक्शन। देखो कि आप एक टाइम पे पैसे निकाल लो एटीएम से, क्या उसी एटीएम से
दूसरा बंदा एट ए टाइम निकाल सकता है पैसे? है बेटा, बताओ। नहीं। नहीं निकाल सकता कि उसका एक टाइम है। मैं अगर एंटर कर रहा हूँ अपना कार्ड तो मेरा एक टाइम है 5 मिनट का कि मैं उस दरमियान उसमें पैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। 50 हो गए यार, 55 दूसरी क्लास हमारी। बस यहाँ पे एंड करते हैं, ये शायद आखिरी हेडिंग है। उसके बाद रियल टाइम पे देख लेते हैं। इसके बाद रियल टाइम बड़ा है, हम कल करेंगे। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कल करेंगे। देखिए टाइम ओवर हो चुका है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन रह गया, आप देख लेते हैं कौन सा है। बस विंडोज का कहाँ तक रह गया? हाँ, कितना रह गया? बस ये रह गया, 2-3 टॉपिक रह गए, विंडोज इंस्टॉलेशन वगैरह। सही है सर। बस तीन टॉपिक है, विंडोज एंटीवायरस और विंडोज। और फिर इंशाल्लाह हम कल करेंगे, फिर काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, क्लास एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। बस।